दुनिया में यहूदियों से ज्यादा कोई कौम बदबख्त नहीं गुजरी जो अपने नबियों को कत्ल करते थे। हालांकि पैगंबर इस्लाम ने ना कभी किसी को सताया और ना कभी किसी के मालो दौलत पर हाथ डालते थे, बल्कि बिना किसी लालच के लोगों को फलाह का रास्ता बताते और लोगों को हक की दावत देकर अल्लाह की तरफ बुलाते। एक मरतबा हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि क़यामत के दिन सबसे ज्यादा अजाब का मुस्तहिक कौन होगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जो किसी ऐसे इंसान को या किसी नबी को कत्ल करे जो बुराई से रोकता हो और भलाई का रास्ता बताता हो। एक हदीस के मुताबिक यहूदियों ने 45 अंबिया अलैहिस्सलाम और 170 सालेहीन को कत्ल कर दिया था जो उनको अच्छी बातों का हुक्म दिया करते थे। लिहाजा ये कौम लानती करार पाई और बरोज कयामत भी लानती करके उठाई जाएगी। आज की वीडियो में हम मजलूम नबी हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की शहादत को जानेंगे, मगर नए आने वाले मेहमानों से गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के बेटे थे और औलाद ना होने की वजह से हजरत ज़िक्रिया और आपकी ज़ौजा बहुत गमगीन रहा करते थे। हजरत ज़िक्रिया परेशान थे कि मेरी कोई औलाद नहीं और मेरे भाई और बनी इसराइल में वो ताकत भी नहीं कि हक को आगे बढ़ा सकें, और सोचते थे अगर अल्लाह मुझे बेटे से नवाज दे तो मेरे बाद दीन हक का काम जारी रहेगा। लिहाजा आपने अल्लाह से बहुत दुआएं की। अल्लाह ने आपको बढ़ापे में एक बेटा अता करने का फैसला फरमाया और अल्लाह ने एक फरिश्ते के जरिए खुशखबरी भी सुनाई कि अल्लाह आपको एक बेटा देगा, इसका नाम याह्या रखना। और इससे पहले ये नाम किसी का नहीं था और ये अल्लाह के नज़दीक मकबूल होगा और इस खराबी वाली कौम की इस्लाह करेगा। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की वालिदा ईशा और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा हन्ना आपस में सगी बहनें थीं। यूं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत याह्या अलैहिस्सलाम आपस में खालाजाद थे। हजरत याह्या बचपन से ही नबूवत पर फाइज हो गए और आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को जिंदा रखने वाले जलीलुल कदर नबी थे। उसी ज़माने में अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी मबूस फरमाया और आप उन पर ईमान लाए। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 6 माह बड़े थे और आप ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत की तस्दीक करने वाले सबसे पहले शख्स थे। रिवायतों में है हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम इस कदर गिरिया जारी करने वाले थे कि आंसुओं की वजह से रुखसारों पर निशान पड़ चुके थे। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम निहायत हलीम और हया के पैकर थे। हजरत याह्या को जंगलों और बियाबानों से मोहब्बत थी। जिंदगी का ज्यादा हिस्सा वहीं गुजरा जहां आप दरख्तों के पत्ते और शहद बतौर गज़ा तनावुल फरमाते। प्यास लगती तो नहर का पानी पी लेते। ना कोई घर था और ना कोई जायदाद, जहां रात होती वहीं बसेरा कर लेते। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्ने आदम में से कोई ऐसा नहीं जिससे कोई गुनाह सरजद ना हुआ हो सिवाय याह्या अलैहिस्सलाम के। अल्लाह ने हजरत याह्या को 5 बातों का हुक्म फरमाया कि खुद भी अमल करो और दूसरों को भी अमल का बताओ। हजरत याह्या ने बनी इसराइल को बैतुल मुकद्दस में जमा करके इरशाद फरमाया, अल्लाह ने मुझे 5 बातों का हुक्म दिया है। अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, किसी को उसका शरीक ना करो, वजू के साथ नमाज पढ़ो, रोजे रखो नियत के साथ, बेशक रोजेदार की बू मुश्क से भी ज्यादा प्यारी है, और तुम्हें हुक्म है सदका करने का और कसरत से अल्लाह का जिक्र करते रहा करो। हजरत याह्या की वफात के मुतालिक मुफस्सरीन ने मुख्तलिफ वाक़ियात तहरीर किए हैं, ताहम कसरत से जो वाक़िया बयान है वो लूका से अंजील समेत बहुत सी जगह पर दर्ज है। वाक़िया यूं है, यहूदिया का बादशाह हेरोवेश एक अयाश इंसान था जिसकी वजह से पूरे यहूदिया में जना, शराब नोशी, बुरे काम आम थे। उसने अपने सगे भाई फिलिप की बीवी हिरुदाश को बिना शादी के अपने पास रखा हुआ था। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम ने उस बादशाह की हरकत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जिसकी वजह से हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को कैद करके कैद खाने में डाल दिया गया। बादशाह ने कैद तो कर लिया मगर वो हजरत याह्या से डरता भी था। वो जानता था कि आप नबी बरहक हैं और बनी इसराइल भी आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन बादशाह की नाजायज बीवी हजरत याह्या को बदकारी करने वालों के लिए बड़ा खतरा समझती थी, लिहाजा वो आपकी जान की दुश्मन हो गई। इसी दौरान बादशाह की सालगिरह के मौके पर महल में रक्स और मौसीकी की महफिल सजाई गई, जिस पर बादशाह की नाजायज बीवी की बेटी ने बादशाह को रक्स दिखाकर खुश कर दिया, जिस पर बादशाह ने खुश होकर कहा, मांग क्या मांगती हो। बेटी ने माँ की तरफ देखा और माँ के पास आई। माँ पहले ही जो चाहती थी वो उसने अपनी बेटी को बता दिया। उसने हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का सर मुबारक मांगा।
बेटी ने बादशाह के सामने झुककर हजरत याह्या का सर थाल में रखकर लाने की फरमाइश कर दी। बादशाह ये सुनकर परेशान हो गया, मगर अपनी बात रखने के लिए सिपाहियों को कैद खाने भेजा और लानतियों ने हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का सर अक़दस तन से जुदा करके पेश कर दिया। रिवायतों में है कि हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की शहादत पर आसमान से खून की बारिश हुई और सूरज भी उस दिन सुर्ख हो गया, और जो खून का कतरा सर अक़दस से जमीन पर गिरता वो भी जोश मारता, यहाँ तक कि अल्लाह का अजाब आ गया। उस वक्त रोम का बादशाह सीजर अल्बेरियस था। वो इस बादशाह से अचानक नाराज हो गया और अपने भतीजे को उस पर हमला करने रवाना किया, और एक खूनख्वार जंग हुई और फौज ने कसम खाई कि जब तक याह्या अलैहिस्सलाम का खून जोश मारेगा हम यहूदियों को कत्ल करते जाएंगे। इस मार्के में कई हजार यहूदी मारे गए और उनका जालिम बादशाह जंजीरों में कैद हुआ, और उस बदकार औरत को भी कैद किया गया और दोनों को सहरा में छोड़ दिया गया, जहां वो दोनों लानती भूख और प्यास से हलाक हो गए। अल्लाह ताला हम सब को ईमान की हालत पर मौत दे, आमीन। मिलते हैं किसी और वाक़िए के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।